बच्चों लास्ट तक की वीडियो में हम लोग देख रहे थे नाइट्रोजन स्टर्जन को, जिसमें हमने 3 प्रकार के अमोनिया का, यूरिया का और यूरिक एसिड का उत्सर्जन देखा था। तो पहला हम लोग चालू कर रहे हैं आज अमोनिया का, अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक, ठीक है ना। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा कोई भी जंतु जो कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में या नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अमीनोटैलिक। वे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमीनोटैलिक जंतु कहलाते हैं, ठीक है ना। अमीनोटैलिक जंतु कहलाते हैं। अभी बात की जाए अमोनिया की। अमोनिया क्या होता है, अत्यंत जहरीली गैस होती है, अत्यंत बहुत ज़्यादा हजार्डियस टॉक्सिक होती है। इसको बॉडी के अंदर नहीं रखा जाता, तो बॉडी से बाहर इसे निकालने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अमोनिया अत्यधिक हानिकारक होती है, जिसे शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या होती है, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो इसके उदाहरण के लिए जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कुछ प्रोटोजोआ जंतु की, अमीबा की बात कर सकते हैं, कुछ सीलेंटेटा जैसे हाइड्रोजोआ, कुछ एनेलिडा की बात कर सकते हैं जैसे कि नेरीज वगैरह। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इसके फिशीज वर्ग की मछलियाँ, ठीक है। प्रोटोजोआ, सीलेंट्रेट्स, क्योंकि ये सारे के सारे जंतु क्या होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो इनको जल की कमी नहीं होती और जल के साथ ये कर देते हैं, अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। सीलेंट्रेट, आर्थ्रोपोडा, फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास यूरियोटैलिक, जो कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो कि किसका, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटैलिक, ओके। वे जंतु जो मुख्य नाइट्रोजन
जो मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटैलिक जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरियोटैलिक जंतु कहलाते हैं। यूरिया के उत्सर्जन के लिए यूरिया के उत्सर्जन के लिए अमोनिया से कम जल की आवश्यकता होती है तथा यह अमोनिया से कम हानिकारक होती है। ठीक है ना? तथा ये क्या होती है? अमोनिया से कम हानिकारक पाई जाती है। तथा यह अमोनिया से कम हानिकारक होती है। यदि बात की जाए तथा इसे कुछ समय तक क्या किया जा सकता है? शरीर के अंदर संग्रहित किया जा सकता है। यूरिनरी ब्लैडर होता है जो मूत्राशय से बोलते हैं हम लोग, उसमें क्या किया जा सकता है? इसे कुछ देर तक संग्रहित किया जा सकता है। यूरिया को कुछ समय तक जंतु के शरीर में संग्रहित करके रखा जा सकता है। ठीक है ना? कुछ समय तक क्या किया सकता है? संग्रहित करके रखा जा सकता है। यदि बात की जाए रक्त में यदि यूरिया की मात्रा क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं यूरेमिया। इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं यूरेमिया। रक्त में यूरिया का अत्यधिक मात्रा में पाए जाने का गुण यूरेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेमिया कहलाता है। यदि बात की जाए एग्जाम्पल्स की, ऐसा कौन कौन से जीव होते हैं जो कि यूरियोटैलिक होते हैं? ऐसे कौन कौन से जीव होते हैं जो कि क्या होंगे? यूरियोटैलिक होंगे। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कुछ एनालिड्स, मोस्टली क्या होता है? अर्थवर्म, कींचुए इसे बोलते हैं। ठीक है ना? पाइला मोलस्का का प्राणी है। ठीक है ना? पाइला क्या किसका? मोलस्का का प्राणी है। इसके साथ में कार्टिलेजियस फिशें, उपास्थल मछलियाँ। उपास्थल मछलियाँ। कुछ बात की जाए एम्फीबिया की, जैसे कि मेंढक,
फ्रॉग वगैरह। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है इसका स्तनी प्राणी, स्तनी प्राणी मैमल्स, ठीक है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका मैमल्स पाया जाता है, जो कि क्या होता है यूरियोटेलिक होता है। मैमल्स में अब सारे आ जाते हैं, प्राइमेट्स भी आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास यूरिकोटेलिक। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास यूरिकोटेलिक। ऐसा कोई भी जंतु जो कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में, नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड को रिलीज करता है, उत्सर्जित करता है, क्या कहलाता है, यूरिकोटेलिक कहलाता है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम विषैला होता है और जल में क्या होता है, घुलनशील अवस्था में, इनसॉल्युबल कंडीशन में पाया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, पहले भी हमने देखा था, मैं समझाया था, तो सेमी सॉलिड अर्ध ठोस अवस्था में इसका त्याग किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। वे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में यूरिक अम्ल का यूरिक एसिड का को उत्सर्जित करते हैं, यूरिकोटेलिक जंतु कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक जंतु कहलाते हैं। क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है तथा कम विषैला पाया जाता है। यह है जल में अघुलनशील इंसॉल्युबल तथा कम विषैला होता है। यूरिक अम्ल को जंतु द्वारा अर्ध ठोस अवस्था में त्यागा या उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे जंतु क्या होते हैं, जो कि जल की कमी वाले स्थानों पे पाए जाते हैं या बहुत ज़्यादा कम जल को प्राप्त करते हैं। ऐसे जंतु क्या किसका, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे जंतु जो अत्यधिक कम जल के स्थान पर पाए जाते हैं अथवा अत्यधिक कम जल का सेवन करते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले होते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं
इंसेक्ट्स की एग्जाम्पल की बात की जाए तो इंसेक्ट्स की हम लोग बात कर सकते थे, ठीक है ना। स्नेल्स की हम लोग बात कर सकते हैं, जिसे हम लोग घोंगा बोलते हैं, जो कि बजरी वगैरह में, मिट्टी वगैरह में पाए जाते हैं। स्नेक्स, लिजार्ड, छिपकली जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। लिजार्ड, डेजर्ट मैमल्स जैसे कि ऊंट वगैरह, एंड बर्ड्स ये क्या होती हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले होते हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।